Very good morning to one and all present here. So today we are going to start with our new topic, photosynthesis in higher plants. So watch the video up to the end, then you will come to know how many experiments and कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे फोटोसिंथेसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल to release food and oxygen. Food and oxygen both are the important sources for each and every species present on our planet Earth. Now, what are the experiments performed by the scientists to prove the photosynthesis? As we had done in 10th class, that some experiments of photosynthesis are like variegated leaf experiment to prove that sunlight and chlorophyll is necessary, half mole experiment to show that carbon dioxide is necessary. जो लाइट एंड क्लोरोफिल इज नेसेसरी वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने क्या किया था, वी टुक वेरीगेटेड लीव्स मतलब वो लीफ जिसमें एक के बजाय ज़्यादा कलर प्रेजेंट होते हैं. द लीफ विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कलर इज नोन एज वेरीगेटेड लीफ. नेक्स्ट, जब हमने वेरीगेटेड लीफ को लिया, हमने उसकी फ़ोटो ड्रॉ कर ली अपनी नोटबुक पे कि ये कैसा कैसा दिखता है, कहाँ कहाँ से ग्रीन है, कहाँ कहाँ से वाइट है. उसके बाद हमने उस वेरीगेटेड प्लांट को डार्क रूम में रख दिया 2-3 दिन के लिए. उसका सारा क्या है, स्टार्च क्या है, ख़त्म हो गया, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट नो न्यू फूड विल बी फॉर्म्ड इन द प्लांट. फिर अगेन हमने उस प्लांट को उठा के कहाँ रख दिया, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया एंड फिर उसको स्टार्च होने लग गया, बनने लग गया उसमें स्टार्च सनलाइट की प्रेजेंस में. तो फिर क्या हुआ, हमने उसके बाद उसको जज किया, उस लीफ को आयोडीन टेस्ट देके देखा कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो कलर है वो आता है. तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर प्रेजेंट था वहीं वहीं पे आयोडीन का ब्लू ब्लैक कलर टेस्ट शो हो रहा है. तो इट मीन्स सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. जहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर था, क्लोरोफिल था, वहीं पे स्टार्च बन रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में. बाकी का जो वाइट वाला पोर्शन है वहाँ पे कोई भी स्टार्च नहीं बन रहा. कैसे पता चलता है, हम आयोडीन वाले स्टार्च टेस्ट से पता चलता है, क्योंकि आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर जहाँ पे भी स्टार्च प्रेजेंट होता है. फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी. इसमें क्या था, हमने 2 प्लांट्स ले लिए, दोनों सेम हाइट के, सेम साइज के. तो एक दोनों को बेल जार में कवर कर दिया. एक के बेल जार में हमने KOH रख दिया, एक में नहीं रखा. जिसमें KOH पड़ा था वहाँ पे कोई भी स्टार्च नहीं बना, दूसरे में स्टार्च बन गया. इसका क्या कारण था, ये जो KOH है इट अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी. तो इसके वजह से हमें पता चला कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी. तो इसको मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं? साइंटिस्ट ने क्या किया था, आधे लीफ को कॉर्क के साथ कवर कर दिया था अंदर वाली साइड, आधे को बाहर रख दिया था. जो लीफ अंदर वाली साइड है बॉटल के, वो क्या है, KOH के कांटेक्ट में है. वो वाला पार्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, बाहर वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा. तो आयोडीन के साथ बाहर वाले पार्ट पे ब्लू ब्लैक कलर आएगा बट अंदर वाले पार्ट पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा. दिस इज द एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट. अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जोसेफ प्रिस्टले ने सबसे पहले किया था. इन 1770 रिवील्ड दैट द रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स. कहते जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा हमें पता चला कि एयर का ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में क्या है, फंक्शन क्या है. He discovered oxygen in 1774 by performing some experiments by using bell jar, candle and mint leaf एंड माउस. ये सारी चीज़ें यूज़ करके उसने क्या है, एक्सपेरिमेंट किया. तो कहते सिमिलरली प्रिस्टले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, मतलब बेल जार में जो कैंडल है वो बर्न कर रही है, सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. हमें पता है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन क्या है, रिक्वायर्ड होती है. अगर बर्निंग कैंडल के ऊपर हमने बेल जार रख दिया तो वो बर्निंग कैंडल क्या है, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी. सिमिलरली माउस वुड डाई ऑफ सफोकेशन इन अ क्लोज्ड स्पेस. अगर किसी माउस को हम रख दें बेल जार में, क्लोज्ड स्पेस में रख दें, वो भी क्या है, बेहोश
हो जाएगा सफोकेशन की वजह से, या फिर मर जाएगा सफोकेशन की वजह से। ही ऑब्जर्व दैट बोथ कैंडल एंड माउस डैमेज द एयर दे यूज, but a mint plant was placed in the same bell jar. The mouse stayed alive and कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। इसका क्या मतलब है? कहते जैसे हमने बेल जार में कैंडल और माउस को रखा, पहले वो क्या है, माउस क्या था, लिविंग था, कैंडल क्या थी, बर्निंग थी, बट आफ्टर सम टाइम दोनों ही चीज़ें क्या है, खराब होगी। कैंडल एक्सटिंग्विश कर गई एंड माउस क्या है, बेहोश हो गया। इसका मतलब जो एयर थी बेल जार के अंदर, या फिर बेल जार के अंदर जो भी इन्वायरमेंट था, वो सारा माउस एंड कैंडल ने ख़राब कर दिया। अपनी गैसेस से इन्होंने अपना इन्वायरमेंट ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से वे सफोकेशन की वजह से डेथ होगी। बट अगर हमने इस सेटअप में एक मिंट प्लांट को रख दिया, पर ये दोनों चीज़ें क्या हैं, चल पड़ेंगी। आप सेटअप बी में देख सकते हो कि हमने क्या किया, जो सफोकेटेड हमारे पास माउस था उसके साथ कैंडल भी थी, हमने वहाँ पे मिंट का प्लांट रख दिया, बट तो उसके साथ क्या हुआ, नेक्स्ट बेल जार में दोनों चीज़ें, माउस क्या है, चलने लग गए एंड कैंडल क्या है, दोबारा से चल पड़ी। इसका मतलब जो इन्वायरमेंट ख़राब हुआ था उनकी बदबूओं से मिंट प्लांट ने वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना दी, या फिर हम कह सकते हैं मिंट प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके कुछ ऐसा बनाया। वो ऐसी चीज़ क्या थी, कोई ऐसी गैस थी जो कैंडल की बर्निंग के लिए एंड माउस के बेहोशी का कारण थी, तो उनको वो गैस मिली एंड वो दोनों क्या हैं, ठीक हो गए। कंटिन्यू टू बर्न एंड माउस स्टेड अलाइव। Priestley focused sunlight beams with a mirror onto candle from outside the bell jar without disturbing the setup. अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे कैसे कैंडल दोबारा जल गई। प्रिस्टले ने बाहर से सनलाइट की रेज क्या है, पास की थी बेल जार के मिरर में से, जिस एंड सेटअप को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था। उसकी वजह से जो कैंडल है वो अपने आप को क्या है, दोबारा से बर्निंग फॉर्म में ले आई। Now we can use more sources to lighten up the candle by focusing light through converging lens. कहते और भी काफ़ी सारे तरीके हैं अगर हमने कैंडल को जलाना है दोबारा से, जो आजकल हम कर रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस वगैरह यूज़ करके। Thus Priestley concluded that plants restore air which was removed by burning candle and breathing mouse. तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, प्रिस्टले ने बताया कि प्लांट की प्रेजेंस में, मिंट प्लांट की प्रेजेंस में वो एयर रीस्टोर होगी, जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस से वो एयर रीस्टोर होगी जो बर्निंग कैंडल एंड माउस की वजह से क्या है, खराब हो गई थी। दिस इज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले। नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड बाय जैन एंगहाउस। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट विद एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला। उसने एक एक्वेटिक प्लांट यूज़ किया, हाइड्रिला। ही showed that in bright sunlight small bubbles were formed around green plants of plant. You can see that कि अगर तो ब्राइट सनलाइट है तो प्लांट के अराउंड क्या है, छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, पर डार्क एरिया में, डार्क स्पेस पे कोई बबल्स नहीं बन रहे। तो उसने बाद में चेक किया कि ये जो बबल्स हैं वो किस चीज़ के हैं, तो पता चला कि ये जो बबल्स हैं वो ऑक्सीजन के हैं। He showed that in the presence of sunlight it is the only green parts of the plant that could release oxygen. तो उसने बताया कि जो हाइड्रिला है या फिर जो ग्रीन प्लांट्स है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, सिर्फ क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे या फिर गैस रिलीज करेंगे जिसका नेम क्या है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जूलियस वॉन सैक। He found that green parts in plants are those where glucose is made and stored in the form of starch. It means, he said, जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स हैं जिसमें क्या पड़ा है, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, एंड वो ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है एंड उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके प्लांट अपने ग्रीन पार्ट्स में स्टोर करके रख रहे हैं। तो उसने बताया, जूलियस वॉन सैक ने बताया कि ये जो ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट्स में, उसके अंदर कोई पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, एंड ये जो क्लोरोफिल है वो किसी स्पेशल बॉडी में प्रेजेंट है। उस स्पेशल बॉडी का नाम है क्लोरोप्लास्ट, एंड वो क्लोरोप्लास्ट प्लांट के सेल्स में पड़ा है जहाँ पे क्या है, स्टार्च की स्टोरेज की जा रही है। तो जूलियस ने हमें बताया प्लांट के मेसोफिल सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर पड़ा है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर पिगमेंट है क्लोरोफिल, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होके क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है एंड स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर हो रहा है। सो इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय जूलियस वॉन सैक एंड वी गेट द नॉलेज अबाउट दिस कंसेप्ट।
Next is T.W. Engelmann. ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन क्लेडोफोरा. उसने क्लेडोफोरा एल्गे के ऊपर क्या है एक्सपेरिमेंट किया. कैसे एक्सपेरिमेंट किया? उसने एक प्रिज्म को यूज़ किया. ही यूज प्रिज्म एंड स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड देन ही इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन द सस्पेंशंस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. तो T.W. एंगलमैन ने क्या किया? उसने प्रिज्म की हेल्प से लाइट को स्प्लिट किया एंड उस लाइट को कहाँ पे भेज दिया? उसने लाइट को क्लेडोफोरा के पास इल्यूमिनेट करवा दिया. सबसे पहले इसका सेटअप देखो आप. जो एंगलमैन था उसने एरोबिक बैक्टीरिया लिए, जैसे उसने क्लेडोफोरा लिया एंड वहाँ पे क्या है जगह जगह पे एरोबिक बैक्टीरिया रख दिए. तो उसके बाद उसने जब लाइट इल्यूमिनेट की तो उसने देखा ये जो बैक्टीरिया हैं ये उस साइट पे ज़्यादा पाए जा रहे हैं जहाँ पे बबल्स बन रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन रही है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया अपने आप को रख रहे हैं. तो उसने देखा कि बैक्टीरिया मोस्टली कौन से रीजन में पाए गए जहाँ बबल्स हैं, एंड बबल्स मोस्टली कौन से रीजन पे है जहाँ प्रिज्म का स्पेक्ट्रम का ब्लू एंड रेड लाइट पड़ा है. इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट. यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दैट क्लेडोफोरा इज प्लेस्ड एंड इन द सस्पेंशंस. उस जगहों पे थोड़ी थोड़ी साइड्स पे क्या है एरोबिक बैक्टीरिया पड़ा है एंड एरोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा है एंड नंबर ज़्यादा कहाँ पे? ब्लू एंड रेड लाइट वाले रीजन पे. इसका मतलब ये जो स्पेक्ट्रम है वो शो कर रहा है कि ये जो ब्लू एंड रेड लाइट है वहाँ पे ऑक्सीजन की अकोमुलेशन फोटोसिंथेसिस की पावर क्या है ज़्यादा होती है. नाउ द एम्पेरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑर्गेनिज्म इवॉल्विंग ऑक्सीजन वाज. इससे हमें क्या है इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पता चली थी विच विल बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of light form carbohydrate and oxygen. Now the next last experiment कॉन्स वैन नील ने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया विच डेमोन्स्ट्रेट दैट. उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन रिलीज्ड फ्रॉम suitable oxidizable compound reduces कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. उसने देखा जब फोटोसिंथेसिस हुई उसने हमें बताया कि जब फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो फूड बनता है वो कैसे बनता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, ना कि वो H2O से बनता है. मतलब वी कैन से दैट हमारे पास फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर अ रॉ मटेरियल. पर कहते जो हमारे पास हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट जो हमारे पास हाइड्रोजन वाला रिएक्टेंट है, जो हाइड्रोजन वाला रिएक्टेंट है वो एक ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है. उस ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना दिया. नाउ दिस H2OA is oxidizable compound which could be H2O or H2S depend upon the type of species. So the correct equation which is very important and can come in exam, that is 6 carbon dioxide plus 12 water, 6 जो क्या बनाएंगे C6H12O6 known as glucose and 6 molecules of water and 6 molecules of oxygen released out. So in the nutshell नील का एक्सपेरिमेंट क्या कहता था कि जब फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनता है वो किससे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से बनता है. एंड जो ऑक्सीजन बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बनती, वो वाटर से बनती है. हाइड्रोजन इज अ सोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द नील. आई होप इट इज अंडरस्टूड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.